नमस्कार दोस्तों, मैं किरण पंत। प्रस्तुत है आपके लिए किरण पंत ऑफिशियल का एक नया सेगमेंट शिखर से शिखर तक, जिसमें आप सभी रूबरू होंगे ऐसी हस्तियों से जो उत्तराखंड के शिखरों से निकलकर आज अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर शिखर पर हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज में प्रस्तुत है सिने जगत की एक जानी-मानी अभिनेत्री, जिन्होंने फिल्मों में तो अपने दमदार अभिनय से सभी के दिलों में एक जगह बनाई है और एक छाप छोड़ी है। साथ ही साथ थिएटर, वेब सीरीज, डेली सोप्स में भी काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। और साथ ही साथ उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हाथ आजमाया है और एक फिल्म की वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रही हैं। तो दोस्तों, मुलाकात करते हैं इस वर्सेटाइल पर्सनैलिटी से जिनका नाम है सुनीता रजवार। नमस्कार सुनीता जी, आपका मेरे शो शिखर से शिखर तक में बहुत-बहुत स्वागत है। सुनीता थैंक जी, यू। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आप खुद को कैसे बिज़ी रखती हैं? आपके मैं अपडेट्स देख रही थी कि अभी जो ये कोविड पेशेंट्स और उनकी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ कर रही हैं। तो सुनीता जी, आप ये कैसे मैनेज कर रही हैं? देखो किरण, हम मतलब आर्टिस्ट की लाइफ बिजी होती है, लेकिन जब तक हम बिल्कुल ही बहुत बहुत बड़े स्टार नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे पास काफी टाइम रहता है। एक शूटिंग खत्म होने के बाद और दूसरा काम मिलने के बाद, उसकी शूटिंग शुरू होने के बाद, वर्कशॉप होने के लिए, उन सब में काफी टाइम रहता है हमारे पास। और पिछले मार्च से तो अभी फिलहाल इतना ज्यादा काम है नहीं, अभी सब लॉकडाउन है, बंद है, तो मैं एकदम ही खाली हूँ। जो भी काम है सब पोस्टपोन हो गए हैं, तो मैं कभी किताबें पढ़ लेती हूँ और बाकी यूट्यूब से देख देख के केक, बिस्किट और ओके। ब्रेड बनाना सीखती हूँ। उसके अलावा जैसा आप बोल रहे थे, अभी कोविड में मुझे भी, मैं और मेरी फैमिली पूरी पॉजिटिव हो गई थी, होम टाउन हल्द्वानी में भी। तो एक हफ्ते तक मैंने महसूस किया कि बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप से अपने घर के काम कर सकें या अपने लिए 3 वक्त का खाना बना सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, जो भी मेरे सीमित साधन है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक पिंकी घोष करके हैं कोई फेसबुक पे मेरे मित्र, जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर वो है मेरी फ्रेंड लिस्ट में, और उनकी मैंने पोस्ट देखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी अगर इन कठिन दिनों में भूखा है और उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो वो मुझे कांटेक्ट करे, और मैं उसे किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मैं अपने ही खाने में से आधा खाना तुमको खिलाऊं। तो मुझे ये बात बहुत टच करी, मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है। और फिर मुझे लगा मैं बॉम्बे में तो वास्ट लेवल पे ये नहीं कर सकती, मेरे पास गाड़ी नहीं है या मेरे पास मैन पावर भी नहीं है कि मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो करूँ। तो इसलिए मैंने हल्द्वानी में ऑनलाइन टिफिन वाले ढूंढे, जो कि मेरी अपनी फैमिली जब पॉजिटिव हुई थी तब भी मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था। तो फिर मैंने उनसे ये बोला कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि जो लोग कोविड पेशेंट हैं या उनकी फैमिली वाले हैं, तो मैं उन लोगों को फ्री टिफिन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। क्योंकि हल्द्वानी में बहुत सारे लोग हैं जो अभी मतलब फ्री में खाना दे रहे हैं, एक थाल सेवा है, वो लोग भी 5 रुपए में एक प्लेट खाना देते हैं। लेकिन हर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, जैसे थाल सेवा वाले सिर्फ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बाहर जो है रोज लोगों को खाना बांटते हैं 5 रुपए पर थाली। और भी बहुत सारे लोग हैं, एनजीओज हैं जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई बीमार है तो उस इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कहीं और जाकर अपने लिए लंच ले या डिनर लेने जाए। इसके लिए मैंने ये सोचा कि उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं उन लोगों को घर में खाना प्रोवाइड कर सकूं। तो बस ये सेवा मैंने शुरू करी थी, जो अभी मई में खत्म करी है, क्योंकि अब शायद कोविड पेशेंट ज्यादा नहीं है तो अब हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, पर ऑलमोस्ट 20-25 फैमिलीज को हमने जो है टिफिन प्रोवाइड किए। ओके, ओके। तो मुंबई से हल्द्वानी आपने इस तरीके से मैनेज किया। तो सुनीता जी, आपने कोऑर्डिनेट करके। जी, जी, जी। आपने अभी जैसे बताया कि आपके फैमिली हल्द्वानी में, पेरेंट्स हल्द्वानी में ही हैं आपके? हाँ, I have lost both my parents. ओह! I lost my father last year in March only, but my brother, sister-in-law, my sister, my brother-in-law, and my nephews, they all are there in Halwani. ओके, ओके, ओके। तो आप बिलॉन्ग भी हल्द्वानी को ही करती हैं?
जी, मैं है ना? वैसे मतलब पापा की साइड से हम लोग पिथौरागढ़ से हैं, ओके, लेकिन अभी जब से हम लोग मतलब मैं तो बरेली में पैदा हुई थी, उसके बाद जी, जी। हम लोगों की स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ हल्द्वानी और नैनीताल में हुआ। जी, जी, जी। तो सुनीता जी, फिर बचपन आपका हल्द्वानी में ही बीता या कहीं और भी आप रहे उत्तराखंड के किसी और प्लेस नहीं, में? हल्द्वानी, हल्द्वानी। ओके, ओके। तो आप अब अपने बचपन के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी आपसे कि कैसे अ, कौन-कौन आपकी फैमिली में थे? किस तरीके से आप लोग रहते थे? कैसा था आपका बचपन? आप प्लीज़ कुछ बताइए। अ, मुझे जितना याद है हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी, लेकिन बहुत अलग तरह की जॉइंट फैमिली थी, जी। क्योंकि मेरे पापा पिथौरागढ़ से आए थे, अकेले थे। हाँ जी, हाँ जी। तो शादी के बाद मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बड़ी बहन और मैं, हम लोग तो थे ही। मेरा भाई बहुत छोटा है, 7 साल छोटा है मेरे से, वो ओह! बहुत लेट हुआ। लेकिन अच्छा, हमारे साथ मेरे नाना, मेरे 2 मामा और मेरी मौसी रहते थे। वो ओके। इसलिए क्योंकि जब मेरी जो मौसी है, जी। उनको जन्म देते समय मेरी नानी जी गुज़र गई थी, और नाना जी मेरे दमे के मरीज़ थे, हुँ, दोनों के दोनों मामा छोटे थे। हुँ, हुँ। तो मम्मी दोनों मामा को, मौसी को और नाना को अपने साथ लेके आ गई थी। और क्योंकि सास-ससुर तो पहाड़ में ही थे पिथौरागढ़ में, जी, जी। तो हमारी जो जॉइंट फैमिली थी वो मायका-ससुराल मिक्स की जॉइंट ओके, ओके। फैमिली थी। गुड, तो गुड, हम गुड। लोग, हाँ, अच्छी हाँ, तो बात है। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी। जी। और हम लोग पहले मम्मी लोग तिकोनिया में रहते थे, नाना का घर वहाँ पर था। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो तिकोनिया के थे। उसके बाद पापा ने ज़मीन ली थी काठगोदाम में, हाइडल कॉलोनी के पास, मेरे फादर ओके। हाइडल में ही थे। अच्छा, तो वहाँ पर फिर हमने घर लिया था, वहाँ पे घर वगैरह बनाया, और उस समय वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। इनफैक्ट मेरी मम्मी बहुत नाराज़ होती थी, कहाँ जंगल में घर ले बना रहे हो। और चारों तरफ खेत ही खेत थे, बहुत पास में जंगल था, 2-4 एक घर था, एक आरटीओ थे, चौधरी, उनका एक घर था और एक हमारा घर था, बाकी सब दूर-दूर बिखरी हुई 2-4 छोटी-छोटी झोपड़ियाँ थी और जी, खेत जी। खलिहान थे। ओके। हम लोग निर्मला कॉन्वेंट पढ़ने जाते थे, तो हम लोग पैदल जाते थे और हमें एक बहुत बड़ा गधेरा क्रॉस करके जाना पड़ता था। ओह! अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। और मतलब दोनों तरफ हमारे झाड़ियाँ होती थी जी, पूरी जी। की। हाँ, हाँ। तो मतलब बस इतना पतला रास्ता होता था जिससे हम लोग अपने पूरे स्कूल तक जाते थे। जी, जी। और एक बहुत बड़ी नहर थी जिसको तो अब बंद कर दिया गया हाँ, है। हाँ। ओके, और मेरे सारे दो जो मेरी जो दोस्तें थी, मेरी एक फ्रेंड थी जानकी, जिनका घर और हमारा घर एकदम एक पास-पास में था। ओके। उसकी मम्मी जो है ईजाब उसकी लकड़ियाँ काटती थी और वो खेतों में काम करती थी। हाँ, हाँ। तो जानकी उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, और मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती थी। वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, सरकारी स्कूल में, और मैं निर्मला में थी, लेकिन हम दोनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। अब वो गुट्टे खेलते थे ना, जी, तो जी। हम लोग बचपन में वो जो 5 पत्थर के गुट्टे होते हैं वो ओके, खेला ओके। करते थे, और मेरे नाना बहुत गुस्सा करते थे कि हाँ, क्या हाँ। हमेशा कट-कट लगा के रखते हाँ, हो। हाँ, हाँ। रामलीला जाते थे हम लोग, रामलीला के दिनों में मतलब ज़बरदस्ती मम्मी दिन में सुला देती थी, हाँ, हाँ। और वही 5-6 रुपए लेके हम जाते थे। हमारा वहाँ रामलीला में जाने का सिर्फ़ एक मकसद होता था, इमली और मूँगफली बैठ के खानी। कोट-वोट पहन के जाते थे, बहुत अच्छी-अच्छी यादें। और जानकी लोगों के यहाँ जो खाना बनता था चूल्हे में, तो मुझे उनके घर के खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता था। उसकी ईजा जैसी 12 साढ़े 12 बजे आती थी और वो लोग की किचन में खट-पट शुरू होती थी, तो मैं किसी न किसी बहाने चली जाती थी, और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं उनके संग लंच करती थी वहीं रसोई में बैठ के। हाँ, हाँ, हाँ। गुड, गुड, तो गुड। बहुत अच्छी यादें थी, और मतलब वो लोग तख्ती वाले स्कूल में थे, तो मेरे को बहुत वो ना तेज़ इंक्विजिटिव थी हाँ, मैं कि हाँ, ये हाँ। कैसे ऐसे चमकाते हैं, तो वो सेल को काला निकाल के तख्ती में लगाते थे वो लोग, फिर हाँ, एक हाँ। काँच की शीशी से उसे घसीटते थे तो वो ओके। शाइन करती थी। हाँ, हाँ, हाँ। और वो व्हाइट कमेटा होता है हाँ जी, उसको हाँ जी। घोलते थे और उसे हाँ, एक हाँ। मोटे धागे में ऐसे करके उससे लाइन बनाते थे, शीशी में डाल के फिर उसपे तख्ती पे लाइन बनाते किया थे, आप लिखते थे। आपने कभी ट्राई किया ये करने का? मैंने उनकी तख्ती पर बहुत बार लिखा है, ओके। बहुत बार लिखा है मैंने उनकी तख्ती पर। हाँ, हाँ। और उसके बाद बड़ा मतलब मैं तो ऐसी पागल लड़की थी कि जानकी लोग सरकारी स्कूल में थे, तो उन लोगों को दलिया और सूजी और कभी-कभी पकौड़े, जी। मतलब जो हाँ, भी हाँ, खाने हाँ। को मिलता था वो जो घर लाते थे मैं उनके संग जाके खाती थी उनके घर में। बट बहुत इंटरेस्टिंग हमारी लाइफ रही, और हम लोग बहुत सीधे थे उस हाँ, टाइम पे।
हुँ, हुँ। मुझे याद है पानी की बहुत मुश्किल रहती थी वहाँ पे, तो हम जी, लोग जी। नहर से पानी भरने भी जाते थे। ओके, हाँ, हाँ। और मेरी दीदी और मेरी मौसी मेरे से बड़े हैं उम्र में 3-4 साल, तो हाँ, हाँ। वो लोग घर में मतलब घर वाला काम देखते थे और मैं जानकी लोग के संग जाके मैं पानी भरने वाला काम करती थी। ओके, ओके। वो अपने आप में आपके लिए एक अलग फन होता होगा ना, पानी भरने जाना वो और एक अलग पहले तो जी, जी। शुरू-शुरू में तो जब मैंने कोशिश करी ना, मुझे वो हाँ। पानी भरने के बाद सर पे रखना आता था, ना मैं वो लेके चल पाती थी। अच्छा। पर धीरे-धीरे मैं सीख गई थी। अच्छा, वो सर पे रख के ऐसे आप प्रॉपर वैसे लेके आती थी पानी? हाँ, ओह! हाँ। और काफ़ी दूर था वो, मेरे ख़्याल से आई थिंक आधा किलोमीटर तो होगा हमारे घर से नल, ओके। पानी का नल और हाँ, नहर। हाँ, हाँ। तो कैसे कोई बाल्टी में पूरे बाल्टी? हाँ, हाँ, हाँ। जनरली बाल्टी पहाड़ में में ना जो है हाँ, वो कलसा रखते हैं। हाँ, वही, वही तो पहाड़ पीने में के वही पानी का तो कलसा भर के हाँ, पीने जी। के पानी का कलसा भर के लाते थे और फिर उसको वो मिट्टी के घड़े में उलेट देते थे, हाँ, हाँ, हाँ। 2-3 बार में भर जाता था। हाँ, हाँ। और थोड़ा बहुत फिर जैसे कपड़े होते थे तो पूरे कपड़े घर के बाल्टी में भिगा देते थे और वो हाँ, हाँ। बाल्टी लेके जाते थे और नहर में धोते थे। ओह! तो बहुत तो मज़ेदार बचपन है ना? बहुत मज़ेदार था। हाँ, हाँ, हाँ। प्रॉपर पहाड़ और का मैं वो बचपन। पहाड़ का बचपन एकदम मैं जी। बोल रही हूँ ना, मैंने धान का रोपा भी लगाया है, जो हमारे पड़ोस में एकदम सबके खेत थे और अच्छा। मैं वहाँ देखती थी वो चाची लोग अभी शहरों में तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारे छोटे शहरों में और गाँव में जो भी हाँ, पड़ोस हाँ। में होता है उसे या तो चाची, चाचा, मौसी, बिल्कुल, अम्मा बिल्कुल। ऐसे ही हाँ, करके हाँ। रेफर करते हैं। हाँ, हाँ। तो वो लोग हमारे पड़ोस में थे, वो लोग रोपा लगाते थे, तो बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि पूरे इतने घुटनों तक कीचड़ के अंदर हाँ, हाँ। ऐसे-ऐसे करके, तो मैंने सच वो में, सच रोपा में। भी लगा रखा है मैंने। अच्छा। और हाँ, और शौकिया ओह! और जानकी की ईजा लोग जंगल जाते थे ना, तो हम बड़ा ऐसा एक्साइटिंग लगता था। हम लोग क्या हाँ। करते दिनों में, मम्मी लोग दिन में सोते थे, तो हम कहते थे चलो लकड़ी लेके आते हैं। अच्छा। वो भुट्टे मिलते थे ना, पड़ोसी लोग भुट्टे वगैरह हाँ, हाँ, दे हाँ। देते थे सब। हाँ, हाँ। तो फिर हम लोग मतलब घर से 5 कदम की दूरी से ना पूरी की लकड़ियाँ बीनना शुरू कर देते थे। जंगल तक ओके। जाते थे और रास्ते से ही हम लोग अपना ना पूरी की लकड़ियाँ ऐसे उठा अच्छा। के हाँ, मतलब हाँ। कोई ऐसे देख के बोलेगा नहीं ये लोग कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं। वही तो क्रेज़ है ना, बचपना यही तो है, सुनीता जी, है ना? हाँ, जब हमें इस चीज़ का तो कुछ भी नहीं रहता कि कोई क्या कहेगा वाला ना, क्या यही कहेगा? बचपना, यही बहुत मज़े बचपना। आते थे। हाँ, हाँ। जानकी लोगों का पेड़ जो था, वो हमारे घर की छत से लग के ऊपर को जाता था। हाँ, हाँ। हमेशा हम लोग पपीते तोड़-तोड़ के खाते थे, उसकी ईजा शाम को आके गालियाँ देती थी। मैं ना बहुत हम एक्चुअली लोगों ने आपके वो विजुअलाइज़ कर रही हूँ आप कैसे करते होंगे वो सारी चीज़ें अरे वो पूछिए सोच-सोच के मत, मज़ा आ रहा है। आम तोड़ते थे, काफ़ल और वो ये अपना जामुन तोड़ के लाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब बहुत बचपन हम लोगों का बीता है। अच्छा, मतलब जैसे आप अपना बता रहे हो तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी नॉटी रहे होंगे, है ना? हाँ, मेरे को भी ऐसा हाँ, याद नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर मुझे देखने वाले अच्छा। आज भी बोलते हैं कि तू बहुत नॉटी होगी बचपन में। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं अपनी बातें बता रहे हो तो मुझे मतलब हाँ, ऐसा लग रहा है। सुनीता जी हाँ जी। जैसे पहाड़ में कहते हैं ना हमारे एक जैसे कुनी कि आप कुमाऊनी थोड़ा-सा बोलने में कंफर्टेबल हो ना? थोड़ा बहुत मेरे को जैसे कुमाऊनी ना आती नहीं है, इसलिए नहीं आती अच्छा, है मतलब क्योंकि हमारे घर में कभी किसी ने बोली नहीं। ओके, ओके, हाँ, बट जैसे समझ मैंने जाते आपको हो। बताया, समझ जाती हूँ और हाँ, जैसे कि मतलब पापा आ गए थे बचपन में शहर में हाँ, 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 और उसके बाद बहुत लंबे समय तक हम लोग शहर में ही रहे। पिथौरागढ़ हम कभी शादी में गए, कभी गए, हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, अदरवाइज़ पहाड़ जाना होता नहीं था। हाँ, चाचा हाँ, आते थे, तो चाचा हमारे साथ हिंदी में ही बोलने लगते थे हाँ, हाँ, और पेरेंट्स लोगों ने आपस में बोला तो हमारे यहाँ मतलब माहौल ही नहीं था, तो इस वज़ह से हम हाँ, सीख बोलना नहीं नहीं। पाए। बस वो जी, जी, थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत जो पड़ोस में अम्मा लोग बोलते थे हाँ, "कहाँ जा रही चेला, हाँ, राजी हाँ, खुशी है रे, हाँ, 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 खाना है हाँ, ना?" तो हाँ, वैसा उतना थोड़ा बहुत ओके, ओके, आता है। उस तरीके का था बट समझ लेती हूँ ना, हाँ, तो वही जैसे समझ पहाड़ में लेती हूँ। वही जैसे बोलते हैं ना पहाड़ में हमारे कि बिना ठिठुण के झपैक लगे बच्चे पहाड़ी सुधरते नहीं ना हमारे, जब मेरे तक को उन्हें सिसोड़ से बहुत मार पड़ी है। वही मैं पूछना चाह रही थी, आपको लगी कभी वो झपैक ठिठुण की? लगी? मुझे बहुत सिसोड़ से मारा था मम्मी ने। हाँ, हाँ, एक बार हम लोग गौराहाट गए थे। अच्छा, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी भूली,
हाँ, बूढ़ी हाँ, आंटी हम बोलते थे, तो हाँ, हाँ, उनकी मैरिज हो गई थी और वो हाँ, तिकोनिया वाली पड़ोसी थी हमारी और ओके, मम्मी की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। हाँ, 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 तो वो सैंट पॉल स्कूल में पढ़ाती थी उस समय, अच्छा, क्रिश्चियन थी वो। तो उनकी जब शादी हुई और वो दौराहाट उनकी ससुराल थी, ओके, तो हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में कभी नैनीताल कभी कहीं जाते थे। तो हाँ, एक बार हम लोग दौराहाट गए थे हाँ, और वहां पर मेरी एक कोई तो पड़ोसी एक तो बच्ची से दोस्ती हो गई, क्योंकि हम 15-20 दिन के लिए वहां थे। मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है बच्ची का, हाँ। पर ना हम दोनों ना जाके फ्रूट्स तोड़ते थे। दोनों टीम बनी थी हमारी, हम फ्रूट्स तोड़ते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी ने देख लिया हमको, तो उस दिन जो घर में आके शिशोर से मेरी पिटाई हुई है मैं बता नहीं सकती हूँ, मोटे बहुत मोटे बुरी तरह दाने। मारा था। अच्छा। अरे पूरे लाल 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 दाने, बहुत ओके। मुश्किल। हाँ हाँ, वही उसके बिना पहाड़ी बच्चों का ना एक्चुअली अधूरा है बचपन। अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। सुनीता जी, जैसे अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये देखा गया है कि जो गर्ल्स होती है ना, उनके लिए काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं जिनके लिए पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम यही कर सकती हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती। तो आपके साथ कैसा रहा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था हमारे यहाँ, मतलब लड़का लड़की में कोई कभी फर्क हुआ नहीं, हमको हम्म, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है। इस हाँ हाँ, वजह से आज तक मुझे हाँ, कभी वो डिफरेंस महसूस नहीं होता है। मुझे आज ओके, भी हाँ, मतलब आई सी मेन एंड वुमेन एज वन, आई जस्ट सी देम एज ह्यूमन बीइंग। मैं उन्हें इंसान के रूप में देखती हूँ। ये लिंग का जो भेद है मेरे समझ से बाहर है। और बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि सब कुछ, हर कोई हर कुछ कर सकता है हम्म, और सबकी परेशानियां भी एक जैसी होती है। हम्म, हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई को ज्यादा लाड़ प्यार मिला, हम्म, हमको कम मिला। हाँ इनफैक्ट हम लोगों को शायद ज्यादा मिला है। और हाँ, मेरे पापा ने हमको कभी इस तरह से, ना पापा ने ना मम्मी ने कभी कुछ महसूस नहीं करवाया है। हाँ, हमने जो कुछ भी करना चाहा, हमें हमेशा हमारे घर वालों से ये हुआ है कि जो करना है करो। ओके, तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, हम्म, बहुत ज्यादा लकी। हम्म, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे मेरे दोनों के दोनों पेरेंट्स। हाँ हम हाँ, लोग आ, मैंने हाई स्कूल तक तो निर्मला में पढ़ा, उसके बाद मैंने खालसा में भी पढ़ा है और डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा है। फिर मैं नैनीताल भी गई हूँ, फिर हाँ मैंने थिएटर शुरू किया है। हाँ, हाँ, तो आप यकीन मानिए, जब मैं नैनीताल में थी, अगर मैं हल्द्वानी में हूँ और कोई एक लड़का भी आके बोलता था सुनीता को बुलाया है क्योंकि नैनीताल में एनएसडी की वर्कशॉप लगी है, हाँ हाँ, तो मेरे पेरेंट्स ऐसा डाउट नहीं करते थे या कुछ सवाल नहीं करते थे। अच्छा तुमको जाना है थिएटर की वर्कशॉप पे, जाओ। गुड, कभी ये नहीं कि ये कौन है, क्यों आया, कहाँ से आया, वहां हाँ क्या हाँ, करोगी, हाँ हाँ, क्या होता है। कभी कोई ओके, सवाल नहीं। इतना हम पे भरोसा और इतना सारी चीजों को मतलब हमें छूट दी करने की, हम्म, कि आई थिंक वो एक उस वजह से एक मेरा खौफ, बेखौफ नेचर है कि हम्म, मेरे को मालूम है मैं कोई भी रिस्क ले सकती हूँ, मेरी गुड, फैमिली मेरे साथ। ओके। ये इसीलिए ना वही पेरेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट रहा आपको, तो तभी आप आज जिस जगह पे बहुत हैं ज्यादा शायद सपोर्ट। इसीलिए। हाँ हाँ, तो वही राइट राइट, चीजें हैं। बिल्कुल। तो सुनीता जी, ये ना आपको जो एक्टिंग आप करती हैं, इसका शौक कब से जागा? बचपन से था आपको ये शौक या फिर बाद में जाके? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे जो हम्म, फादर है ना, मेरे हाँ, मतलब फादर थे, मेरे फादर को फिल्मों का बहुत शौक था। और हम जब छोटे भी थे तो हम हर फ्राइडे को फिल्म देखने जाते थे, चाहे अच्छा, कोई फिल्म हो। हाँ चाहे हाँ, वो बिन माँ के बच्चे हो, हाँ हाँ, संतोषी माँ हो, या नामी चोर हो, या शालीमार हो, कोई भी फिल्म हो, शोले हो, उस कोई भी टाइम फिल्म हो, पूरी फैम ये हल्द्वानी पूरी में की पूरी थिएटर फैमिली थे हमारी तब? जाती थी। हल्द्वानी में थिएटर हाँ थे? थिएटर थे ना, ओके, प्रेम था, लक्ष्मी था, नाहिद था, 3 थिएटर थे उस समय। ओके, ओके, ठीक प्रेम, ठीक। लक्ष्मी और नाहिद हाँ, तीनों थे, जो तीनों काफी प्रेम पुराना। सबसे अच्छा हाँ, माना जाता था, प्रेम उसके बाद सबसे अच्छा लक्ष्मी। माना। हाँ हाँ, हाँ, उसके बाद लक्ष्मी और फिर नाहिद। नाहिद में बहुत कम जाते थे, हाँ हाँ, लेकिन प्रेम में अधिकतर जाते थे। तो और हर फ्राइडे को तो फिल्में चेंज होती ही थी। जी जी, उसके अलावा जब हम छुट्टियां मनाने नैनीताल जाते थे, हाँ तो हाँ, वहां पर भी जो है हमारे पापा हमको, हिमालय होटल था वहां पर, 15-20 दिन के लिए रूम बुक कर देते थे। वो अपना जॉब करके घर जाने की बजाय नैनीताल आ जाते थे, हम लोग वहीं रहते थे हाँ और हाँ, फिल्में देखते रहते थे। ओके तो ओके, शायद मेरे फादर का वो जो एक इंटरेस्ट था फिल्मों में, हाँ हाँ, और मेरी मम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी मम्मी ओके, काफी, जैसे सरिता है हम्म, और बाकी वेद प्रकाश के नॉवेल होते थे उस अच्छा, हाँ समय, हाँ,
हाँ, तो हाँ। मेरी मम्मी नॉवेल्स और सरिता वगैरह बहुत पढ़ती थी। हाँ, हाँ। तो मेरा जो है जो कल्चरल इंटरेस्ट है उन दोनों से मुझे मिला है। ओके, ओके। मेरी जैसे दीदी है, मेरा भाई है, उन्हें पढ़ने का बिल्कुल कोई नॉवेल वॉवेल पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन अच्छा, मैं पढ़ाई में आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट, बट ओके, मैं बचपन से किताबें पढ़ती हूँ। ओके। तो एक्टिंग का भी मुझे लगता है, इतनी फिल्में देखी तो ऐसा दिमाग में बचपन में कुछ नहीं था, जी, जी। लेकिन हम लोग डांस बहुत करते थे, हाँ, हाँ। चाहे किसी के नामकरण में जाएं, शादी सगाई में हाँ, जाएं। हाँ, हाँ, तो यही होता था कि दीदी भी बहुत अच्छा डांस करती थी हाँ, हाँ। और फिर उसका देखा देखी मैं भी डांस करने लग गई। हाँ, हाँ। और इवन हम लोग तो रामलीला में भी डांस करते थे। ओह! हमारे यहाँ शीश महल की रामलीला बहुत फेमस हाँ, थी, हाँ, हाँ। शायद अभी भी होगी। अभी भी, और अभी वहां भी। पे हाँ। क्या होता था, हाँ, तो वहां पे क्या होता था ना कि या तो दूसरा सीन का जो एक होने से पहले एक गैप होता था, हुँ। या तो उसमें वो एक गाना बजा देते थे और कोई भी डांस करता था या कोई गाना गाता था, हाँ, हाँ। या फिर हाँ, या फिर क्या होता था, जो रावण का दरबार लगता था, रावण के दरबार में वो बोलता था बुलाओ नाचने के लिए, मनोरंजन के लिए। और हम फोर्थ में, थर्ड में या सेकंड में पढ़ते थे, हम अपना वो लहंगा वहंगा पहन के कोई भी फिल्म की गाने में डांस करते थे। ओके। तो मैं डांस बचपन से करती आ रही हूँ। हाँ, हाँ। और मुझे स्कूल में यही लगता था कि मुझे प्ले करना है, क्योंकि इतना मैंने डांस करा था, इतना डांस मैं थक गई थी हाँ, कि हाँ। मतलब लोग ऐसा बोलते थे, मम्मी को बोलते थे कि परसों सवाल पथाइए आना, और हाँ, गीता, तू, मेरा घर का नाम गीता है, कि गीता ओके। को जरूर लाना डांस हाँ, हाँ। करने के लिए। हाँ, हाँ। ये तो डिमांड में रहता है सब बच्चा। हाँ, हाँ, तो वो चक्कर में क्या हुआ कि डांस करते करते कहीं अभिनय तो डांस से जुड़ा ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर एक्सप्रेशंस का मेरे तो मन में देखिए। ये होते ही हैं। हुँ, हुँ। तो जब हम लोग स्कूल में जब भी होता था, या तो मैं भांगड़ा कर रही होती थी या कव्वाली कर में पार्टिसिपेट होती थी, मैं हाँ, हाँ। करती थी। अच्छा। मुझे प्ले करने का मौका कभी नहीं मिला था, तो वो मुझे एक इंटरेस्ट वहां से धीरे धीरे लगा कि मुझे प्ले करना है। एक्टिंग मतलब एज अ फिल्म का तो कभी कुछ सोचा नहीं था, हाँ, हाँ। लेकिन ये था कि मुझे एक्टिंग करनी है, स्टेज ओके। करना है। ओके, ओके। तो सुनीता जी, फिर आप एनएसडी तक कैसे पहुँची? कि कैसे आया ख़्याल कि एनएसडी जॉइन करूँ या एक्चुअली हल्द्वानी में कल्चरली तो कुछ होता अभी भी नहीं होता है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था। हुँ, तो मैं बीए के बाद मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नैनीताल गई थी, मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया। ओके, ओके। और वहां पर भी एनुअल फंक्शन था, तो मैंने एक डांस परफॉर्म किया था हाँ, कॉलेज हाँ। में। हाँ, हाँ। और उन दिनों लेट निर्मल पांडे जी एनएसडी के जो पास आउट थे, वो अपना फेलोशिप प्ले कर रहे थे एनएसडी के ओह! लिए। राइट, तो राइट। उनको फीमेल आर्टिस्ट चाहिए थी। वैसे तो वहां पर ड्रामा डिवीजन वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन शायद क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना था, तो इसके लिए उनको जो है पर्टिकुलर कुछ एज के आर्टिस्ट चाहिए थे, और हुँ, फीमेल आर्टिस्ट 3-4 चाहिए थी उन्हें। हुँ। मेन रोल में तो उन्होंने वन्या जोशी जी को लिया हुआ था। वन्या दी ओके, उस समय ओके। काफी फेमस थी, सीरियल भी कर रही थी वो, हुँ, हुँ। तो उनको लिया हुआ था। लेकिन उसके अलावा और भी रानी के, दासी के, राजकुमारी के रोल थे, तो उसलिए उन्होंने अपने कॉलेज में लड़कों को बोला था कि कॉलेज से मेरे को बताना कौन लड़कियां करेंगी, अगर कोई हो तो प्ले करने की। हाँ, हाँ। तो जब मैंने डांस किया था कॉलेज में, तो फिर मेरे पास आए थे 2-3 लड़के, कहने लगे ऐसे ऐसे करके है, आप अगर प्ले करना चाहते हो तो आप एक बार मिलने के लिए आ जाना। हुँ, हुँ। तो उस समय तक मुझे एनएसडी क्या है, या ऐसा कुछ होता भी है, ये हुँ, भी हुँ। एक साधन हो सकता है हुँ, आगे, हुँ। इस हुँ। सब का कुछ आइडिया नहीं था। और मैं केपी हॉस्टल में थी, तो मैं, मेरी एक दोस्त, 2 दोस्तें हैं, दीपा, सीमा और एक और थी नंदिता। ओके। तो हम चारों की चार फिर निर्मल पांडे को मिलने गई, उनसे हुँ। मिले, उन्होंने हमें कुछ लाइंस वगैरह पढ़ाई। और मैं उन सब में सबसे छोटी थी, एज वाइज में सबसे बड़ी थी, हाँ। लेकिन हाइट में और कद काठी में उन सबसे छोटी लगती थी। तो अच्छा। उन सबको तो रानी के रोल मिल गया और मुझे दासी का रोल मिला था। बस मेरी एक एंट्री थी या 2 एंट्री थी, और छोटी छोटी लाइंस थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम लोग जब रिहर्सल करते थे, तो मैं पूरा प्ले, मतलब मेरे पास पूरा टाइम होता था, वो लोग अपनी अपनी लाइनें याद कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट याद कर रहे हैं, हाँ, हाँ। मैं बैठ के पूरा प्ले ध्यान से देखती थी। और क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, हाँ, तो हाँ। मेरे को एक टाइम के बाद पूरा प्ले याद हो गया था। ओके।
मुझे सबके डायलॉग याद हो गए थे, मुझे सबकी एंट्री एग्जिट याद हो गई थी। और नैनीताल में थिएटर जो है वो जो वर्क मतलब ऑफिस गोइंग लोग हैं वो लोग करते हैं अपने हम्म। ऑफिस के बाद। कोई हाँ बैंक हाँ। में है, कोई कॉलेज में पढ़ाता है, या कोई किसी शॉप में है, तो वो लोग 6 बजे के बाद ही रिहर्सल करते थे। हाँ। तो अगर किसी दिन कोई नहीं आ पाता था तो उसकी प्रॉक्सी मैं देती थी, और मुझे एक एक क्यू याद था। अच्छा। तो निर्मल पांडे जी बहुत इम्प्रेस हो गए थे, और जहूरदा जो युग मंच के कर्ता धर्ता है वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने मुझे फिर बोला कि अगर तेरे को इतना इंटरेस्ट है तो तू एनएसडी कर। मैंने कहा ओके। मुझे नहीं मालूम है ये क्या है। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, मुझे प्रिपेयर किया। इनफैक्ट पहले अटेम्प्ट में तो मेरा वर्कशॉप में हो गया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर ओके। मैंने सेकेंड ईयर में मैंने फिर से वो किया। हाँ हाँ। तो सेकंड ईयर में मैंने फिर से ट्राई किया, तो फिर सेकंड ईयर में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके ओके। तो फर्स्ट मतलब आपका स्टार्ट एनएसडी कहिए कि वहीं से हो गया, डीएसबी कैंपस नैनीताल से, है हाँ, ना? मेरा थिएटर वहीं से शुरू हुआ। मैंने हाँ। वहां पे अजवा बफौल किया है, अच्छा। गिरगिट किया है, और हम लोग हाँ। नुक्कड़ नाटक करते थे, पोस्टर्स बनवाते थे, पोइट्री पोस्टर बनाते थे। ओके। बहुत कुछ सीखा वहां पर हमने। अच्छा अच्छा। तो सुनीता जी, अभी जैसे आपसे आपके बचपन की बात हो रही थी ना, तो मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ आपके बचपन का। मैं आपको दिखाना अच्छा। चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी हम्म। बचपन की आपकी मेमोरी। वो बीना ने मुझे आज सुबह भेजी है वो तस्वीर। सेम वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हाँ, ये फ़ोटो एक मेरे आई पास नो, है। देखो ना मैं है कैसी ना? लग रही हूँ। सेम अभी भी आप सच वैसे ही में हो। और मैं अभी आपको भी मैं वैसे सुनाऊँ, ही लगती हूँ। आपके लिए ना मैसेज भी और है देखो, उनका। ऐसे कपड़े पहन के कौन जाता है शादी में किसी के, क्या वही पहना ना, है मैंने। वही इतने प्लेन एंड सिंपल लोग होते हैं ना पहाड़ के, तो कोई मतलब हद परफेक्शन है, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है देखो मैं ये क्या पहन के गई हूँ, और अपनी तरफ नहीं से उस नहीं, समय मैंने ये सबसे अच्छा पहना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बेस्ट बेस्ट। तो मैं मैम आपके लिए मैसेज भी है उनका, वो भी आपको सुनाऊंगी। सुनीता, मैं बीना पहचाना। तुमको अपने हाँ कैरियर के हाँ शिखर पर बिल्कुल। देखकर बहुत खुशी होती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी आ, आपकी बचपन की फ्रेंड वीना जी। और बीना। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे अभी पता चला था, आज ही मॉर्निंग में पता चला कि आपकी ऐसे फ्रेंड हैं वो, तो शायद। हाँ, मैं इनफैक्ट उसने मुझे फोन किया, हमारी काफी लंबी चौड़ी बात हुई थी। ओके तो ओके। खालसा में, हाँ खालसा में मैंने 11th 12th खालसा से किया। जी जी। तो वो भी ग्वालियर से आई थी उसी हाँ समय, तो हाँ। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ इनफैक्ट हाँ। उसकी सिर्फ मैं ही दोस्त थी। ओके ओके। हाँ, हाँ। मुझे भी वो सब पता चला था आज मॉर्निंग में। तो सुनीता जी, आप अगर करियर की आपके बात करें, है ना, तो एनएसडी से फिल्म इंडस्ट्री की एंट्री आपकी कैसे हुई? वो कहते हैं ना कि विदाउट गॉड फादर फादर तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, है ना? तो आप कैसे पहुंची वहां पे? आह, नहीं, शायद मेरे गॉडफादर मुझे लगता है जहूरदा और निर्मल पांडे थे, ओके जिन्होंने ओके। मुझे नैनीताल से दिल्ली तक पहुंचा जी दिया जी। था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनएसडी में मैंने एनएसडी करने के बाद एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं वापस नैनीताल आ जाऊं हाँ और वहां पर थिएटर करूं। हाँ जी। क्योंकि मैं जो है बहुत ऐसे ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, सिर्फ हर साल पास हो जाती थी, मीडियोकर स्टूडेंट थी। हाँ हाँ। और मैं बहुत जो है कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने को लेकर। ओह तो मैंने अच्छा। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, क्योंकि उस समय दिमाग में ये होता था कि एक्टिंग मतलब बहुत सुंदर होना जरूरी है। हाँ हाँ। और मतलब मैं थोड़ा बॉयज, टॉम बॉयज टाइप की थी बचपन से। मेरी बहन जो है वो बहुत खूबसूरत और एकदम सुघड़ ऐसे थी। ओके। हाँ हाँ। वो एक मेरे दिमाग में था कि हाँ मतलब मैं तो फिट नहीं हूँ, तो मैंने बॉम्बे मुंबई जाने का बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि मैं जो है वापस अपने नैनीताल आकर, वहां पे एक ग्रुप है ही अपना थिएटर का, वहां पे ओके। थिएटर वगैरह करूंगी। हाँ हाँ। लेकिन फिर एनएसडी रेपेट्री के बाद कुछ ऐसा हुआ पर्सनल लाइफ में कि मेरे को वापस नैनीताल हल्द्वानी जाने के बजाय बॉम्बे ही आना पड़ा। ओके। हाँ। बॉम्बे आने के लिए फिर मेरी जो एक फ्रेंड है, मैं कुछ दिन उसके घर रुकी, और फिर मैंने पीजी में लिया घर। और उस समय तो फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा के अलग अलग ऑफिसेस में देना होता था। हाँ पोर्टफोलियो वगैरह। मैंने,
हाँ, हुँ, हुँ। वो मैंने एकदम सिंपल सा करवाया था क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी और जी, बिल्कुल। एनएसडी में मैंने जो रेpertory में कमाई की थी, मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपीज़ थे। हाँ, उसमें मुझे यहाँ पर आकर जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक अपना रहना, खाना-पीना और अपने सारे फ़ोन पेजर होता था उन दिनों, उसके हाँ, बिल हाँ। वगैरह करना हाँ, था। हाँ। तो मेरे पास ऐसे और घर से मैंने पैसा लिया नहीं था। मैंने हुँ, 12th के बाद कभी घर से पैसा नहीं लिया था। ओके। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, मैंने डीएवी में टीचिंग भी करी है कॉलेज के साथ-साथ और जब मैं नैनीताल में थी तो मैं एक लेडीज़ रेस्टोरेंट था पाहुन, उसको उसकी मैनेजर भी बन के रही। हुँ, तो आई हैव लाइक अर्न्ड सिंस क्वाइट अ यंग एज तो मैंने ओके, एज़ सच अभी कभी फीस वगैरह के लिए घर से नहीं लिए थे पैसे। ओके। तो जब मैं बॉम्बे आई तो फिर ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड बहुत पुरानी फ्रेंड है जो एनसीसी की मेरी फ्रेंड थी, हुँ, अचिंत कौर। वो मेरे को बॉम्बे में मिली, मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर मैंने उनका नंबर खोजा, उनसे बातचीत करी, उनको मिली मैं। फिर उनके संग मैं कभी-कभी शूट्स वगैरह में जाती थी। तो फिर ऐसे ही जान-पहचान के थ्रू, ऑडिशंस के थ्रू धीरे-धीरे मुझे जो है काम मिलने लगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये है कि मेरे को एज़ सच तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन ओके। मेरे कोई गॉडफ़ादर भी इस तरह हुँ, से हुँ। नहीं थे। वो यही हुआ कि एक काम से दूसरा काम मिलते रहा, फिर ऑडिशंस के साथ, हाँ। तो धीरे-धीरे फिर हो गया। लेकिन सुनीता जी यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ठीक है गॉडफ़ादर ऐसा नहीं मतलब जिसने भी आपको रेफ़र किया आपकी फ्रेंड ने, तो उन्होंने कुछ तो आप में क्वालिटी देखी होगी ना, तभी तो आपको रेफ़र किया, है ना? हाँ, तो आपकी ये तो काबिलियत है। के बल पे आपको मिला, है हाँ, ना? नहीं ये बात तो है, हाँ, काबिलियत के हिसाब से ही बिल्कुल, मिला, बिल्कुल, वैसे हाँ। कोई गॉडफ़ादर नहीं था हाँ, क्योंकि वही चीज़। जैसे सीनियर वगैरह बहुत सारे हैं लेकिन सबका ये देखिए यही मानना था मुझे याद है मैंने शुरू में जब मैं आई थी तो मैंने आशुतोष राणा जी उस समय काफ़ी काम कर रहे थे, तो एनएसडी के हमारे सीनियर हैं वो। हुँ, हुँ। तो मैंने उनको एक बार फ़ोन करके बोला था कि आशुदा कुछ मदद कीजिए, बताइए कैसे करना चाहिए काम, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला था सुनीता जिस इंस्टीट्यूट से मैं आया हूँ, उसी इंस्टीट्यूट से तुम आई हो। बिल्कुल। तो जितना मैं काबिल हूँ, उतनी ही तुम भी काबिल हो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीज़ तो दिखती है मुझे आज। लगा ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात है। उस बात हाँ, से मुझे हाँ। बहुत कॉन्फिडेंस मिला हाँ, था बिल्कुल। और फिर जो प्रोसेस होता है मैं वही कर रही थी मतलब कोऑर्डिनेटर्स के पास जाना होता था हाँ, और लोगों से मिलना होता था, अपनी फ़ोटोग्राफ्स देनी होती थी हाँ। और जैसे मेरी दोस्त की शूट पे मैं जाती थी, तो उनके डायरेक्टर्स से मिलना, फिर उन्होंने एक नया शो किया जब साया करते थे वो, तो संजय उपाध्याय, तो उनकी शूट पे मैं जाती रहती थी, तो अचिन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया हुँ, हुँ। और वो टाइम था जिस समय बहुत कमर्शियल शोज़ बनते थे हाँ। और एनएसडी वाले बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। हुँ, हुँ। कुछ-कुछ काम कर रहे थे, पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, जिस हिसाब से आज काम कर रहे हैं। तो फिर उसने बोला कि ये एनएसडी से है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हालाँकि मेरी दोस्त ने कभी मेरी एक्टिंग देखी नहीं थी, हाँ, बट उसने मेरा डांस परफॉर्मेंस वगैरह एनसीसी कैंप हाँ। में देखी थी। हाँ, उसी से दोस्ती आइडिया में लग बोला गया कि होगा। शी इज़ अ वेरी गुड हाँ, हाँ। एक्ट्रेस हाँ, हाँ। और एनएसडी से है, ट्रेन्ड एक्ट्रेस है। हाँ, हाँ। तो फिर उन्होंने जब अपना शो किया था तुम पुकार लो, हुँ, हुँ। कब तक पुकारूँ? कब तक पुकारोगे? तो बिल्कुल। हाँ, कब तक पुकारूँ? सिमोन सिंह और हर्ष छाया थे इसमें, हुँ, तो हुँ। उन्होंने फिर मुझे सिमोन सिंह की फ्रेंड का रोल दिया था और ओके। फिर आहट मिला, सीआईडी मिला, फिर उनके जो अचानक 37 साल बाद एक हॉरर और सस्पेंस शो आया था, उसमें उन्होंने दिया। तो हाँ, फिर ऐसे धीरे-धीरे करके माउथ पब्लिसिटी से और रिलेशनशिप से और हाँ, काम देख कर लोगों ने हाँ। फिर बुलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। यही होता है और ये हो तो तभी मतलब एक्चुअली आप राइज़ कर भी पाते हो ना, अपनी राइट, काबिलियत के बल पे। हाँ जी, जी। अपनी तो काबिलियत। जी, बिल्कुल। सुनीता जी आपकी पहली मूवी थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, है ना? हुँ, तो इसमें आपको जी। कैसे रोल मिला? फर्स्ट मूवी?